नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी है एक थप्पड़ जो न पड़ा। एक माँ अपने 4 साल के बच्चे को कंधे पे उठाए जा रही थी। रास्ते में सामने से फल सब्जी बेचने वाली औरत आ रही थी। बच्चे ने चुपके से फल के गमले में से एक सेब उठा लिया और आगे जाकर माँ को सेब दिखाते हुए बोला कि माँ, मैंने फल वाले बाई के गमले में से एक सेब उठा लिया। माँ बोली, बेटा, फल वाली बाई ने तुम्हें सेब उठाते देखा तो नहीं? बच्चा बोला, नहीं माँ, मैंने ऊपर से थोड़ा सा हाथ लंबा किया और आराम से सेब उठा लिया, उसे पता भी न चला माँ। माँ बोली, बेटा, ये तो अच्छा किया। इस घटना का बच्चे के दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि बच्चा बार बार ऐसा करने लगा और रोज लड़कों के खिलौने चोरी करके अपने घर ले आता। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चा बड़ा होता गया। अब वो 12 साल का हो गया। बच्चे को पढ़ने में कोई लगाव नहीं था। उसने पढ़ाई छोड़ दी और एक मैकेनिक के गैरेज में काम सीखने जाने लगा, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा टाइम टिक ना पाया। इसकी वजह यह थी कि कोई भी काम सीखना हो तो पहले गलतियाँ होती है, नुकसान भी होता है और गुरु से डांट भी सहन करनी पड़ती है। लेकिन उस बच्चे को घर में किसी ने कभी डांटा ही नहीं था, इसलिए उस बच्चे की सहन करने की आदत ही नहीं थी। इसलिए वो बच्चा बिगड़ता गया और धीरे धीरे जवान हो गया। उसे कोई काम पल्ले नहीं पड़ता था। वो चोरियां करने लगा और घर में अपनी माँ के हाथों में खूब सारा पैसा देने लगा और माँ को भी ये अच्छा लगता था। दोस्तों, पैसे किसे अच्छे नहीं लगते। समय बीतता गया। लड़के ने सोचा, बार बार रोज रात को चोरी करने जाना, क्यों न एक बड़ा हाथ मारा जाए जिससे कुछ महीनों तक आराम रहे और फिर जब चोरी का माल पूरा हो जाएगा तो फिर से चोरी करूँगा। ऐसा सोचकर वो गांव के सबसे अमीर बनिए के घर को चोरी करने के लिए टारगेट किया। एक रात को वो एक बड़ा सा चाकू अपनी कमर में बांधकर निकल पड़ा, क्योंकि क्या पता कहीं पकड़ा जाए तो डराने धमकाने में चाकू काम आ जाए। रात के 2 बजे थे। लड़का चुपके से बनिए के घर में घुसकर चोरी करने लगा। तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगा। बनिए के घर में तांबे के बर्तन थे जो तिजोरी के ऊपर रखे हुए थे। वो अचानक से गिर पड़े और उसकी तेज आवाज़ से बनिया और उसकी पत्नी जाग गए। लड़का हड़बड़ी में भागने लगा, परंतु अचानक बनिए ने लड़के को पीछे से बलपूर्वक पकड़ लिया। लड़के ने कमर में बंधा हुआ चाकू निकाला और बनिए के पेट में घुसा दिया। बीच में बनिए की पत्नी आई तो उसका भी गला काट दिया। इस शोर शराबे में पूरा मोहल्ला जाग चुका था। किसी ने पुलिस को भी बुला लिया था। लड़का 2 खून कर चुका था, बाहर आने से डर रहा था और मोहल्ले वाले अंदर जाने से डर रहे थे। पुलिस आई और घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। लड़के को रंगे हाथ पकड़ लिया गया।
कोर्ट में पेशी के दौरान तमाम सबूत और पूरा मोहल्ला गवाह बना और चाकू पे भी लड़के के फिंगरप्रिंट मिले। लड़के का गुनाह साबित हो गया। लड़के को 2 खून करने के जुर्म में जज ने फांसी का हुक्म सुनाया। लड़के से आखिरी इच्छा पूछी गई। लड़का बोला, मुझे एक आखिरी बार मेरी माँ से मिलना है। माँ को पुलिस ले आई। लड़का जेल की सलाखों में से माँ को देख रहा है और माँ रो रही है। लड़का आंसू भरी आंखों से बोला, माँ तू क्यों रो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे ऐसा ही चाहिए था ना। या शायद तुझे मुझे फांसी हुई इस बात का दुख नहीं, तुझे तो शायद ये दुख होगा कि अब मुझे पैसा कौन देगा। लड़के की माँ और जोर जोर से रोने लगी। लड़का भी रोते हुए बोला, माँ अब 2 दिन बाद मुझे फांसी होगी। ये सब लोग, ये सारी दुनिया मुझे मारने पर तुली है। 1-2 होते तो माँ में लड़ लेता, झगड़ लेता, पर यहाँ तो पुलिस है, बंदूकें हैं और सारी सरकार है और मुझे यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता। माँ तू भी नहीं माँ। पर माँ मैं यहाँ हूँ इसकी वजह तुम हो। मैं जब 4 साल का था, जब मैंने पहली बार चोरी करके एक सेब चुराया था, तब माँ तूने कहा था, बेटा ये तो अच्छा किया। इसके बदले तब तू मेरे गाल पे 2 थप्पड़ जड़ देती तो माँ मैं आज यहाँ नहीं होता। कहानी की शिक्षा, गलती और गुनाह में फर्क होता है। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को गुनाह करने पर भी नहीं डांटते, उल्टा प्रोत्साहन देते हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उन बच्चों का भविष्य अंधकार में होता है जिनके माँ बाप हद से ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं और अच्छे बुरे की समझ नहीं देते। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों।